सभी छात्र छात्राओं का फिर स्वागत है। चूंकि आप देख रहे हैं टेंस की एक श्रृंखला जिसमें हम क्रमशः चलते हुए आज हम पहुंच आए हैं पास्ट परफेक्ट के पास। इससे पहले 3 इंडेफिनिट, 3 कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट का हो चुका है। आज हम लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट। तो फिर से वही बात हम बार बार बताते हैं, हर बार बताते हैं कि यह 3 इंडेफिनिट है, ये 3 कंटिन्यूअस है, ये 3 परफेक्ट है, ये 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, यह पहुंच चुके हैं, मतलब तीनों इंडेफिनिट हो चुका है, तीनों कंटिन्यूअस हो चुका है, एक परफेक्ट हो चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं आज यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट है क्या। तो सबसे पहले आज यह हर टेंस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको 2-3 पार्ट में हम लेके आएंगे। सारे टेंस लगभग 2 पार्ट में आते हैं, यह 3-4 पार्ट में आएगा। तभी इसका जो गुण है, जो इसकी पहचान है, जो इसमें बार बार समस्या होती है कब कैसे इसका ट्रांसलेट करें, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं यह होता क्या है। अगर पहचान की बात करें, आपको याद होगा हर टेंस की हम पहले पहचान पे चलते हैं। तो जब पहचान की बात होती है तो मिलता जुलता पहचान आप बार बार देखेंगे। याद होगा जब हम तीनों इंडेफिनिट की बात किए थे या तीनों कंटिन्यूअस की बात किए थे, एक याद था तो उसी के सहारे अगले पे चले गए थे। देखिए, जैसे अगर हम कंटिन्यूअस की बात कर लें तो यहाँ आप एक जगह लिखे थे रहा है, और दूसरे में लिख दिए थे रहा था, और तीसरे में लिख देंगे रहा होगा। इसका मतलब ये एक के सहारे दूसरा बनता चला गया था। रहा होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा, ये क्रम चल रहा था। अगर यहां पर भी बात किया जाए तो ये तीनों परफेक्ट भी वैसे ही होने चाहिए। चलिए अब बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर। इसकी अभी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो चुकी है। पहचान आप पीछे देख चुके हैं, सभी बच्चे जो देखे होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ऐसे आया था। अब इसका मतलब यही पहचान आगे बढ़ जाएगी। जो है वो हो जाएगा चुका था और चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ आना चाहिए। ऐसा है भी, लेकिन अब वही ध्यान देना है जो बिल्कुल अलग है वो क्या है। अब देखिए अलग क्या है, इसमें क्या ध्यान देना है, कहाँ पे सावधानी बरतनी है जिससे इस टेंस में कभी गलती ना हो। तो पहचान देखिए, पहचान तो पहले वही लेके चल रहे हैं। पहचान क्या है? देखिए, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ आएगा। और दूसरी पहचान याद करिए, हम बताए थे आ है, ई है, ए है की मात्रा प्रेजेंट में। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट देखिए क्या आ जाएगा, आ ई ए की मात्रा, आ ई और ए की, आ ई और ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा किसके साथ? याद होगा, क्रिया के साथ। क्रिया के साथ आए और अंत में था, थी, थे लगा। यह इसकी पहचान हो गई। इसका मतलब क्या देखिए, पहचान समझ गए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, और अंत में क्या है, आ एक की मात्रा क्रिया के साथ है। ये पहली पहचान हो गई। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी सतर्क रहना है। जैसे हम क्या लिखें, एक उदाहरण लिख लें, वह घर जा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का हो सकता है, लेकिन कभी भी अकेले ये सेंटेंस नहीं आएगा। इसका साथ देने के लिए एक इसका भाई रहेगा, तभी इसको पूर्ण माना जाएगा। कहने का मतलब, अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थे, जैसे लिख दें वह घर गया, यह हो गया, याद करिए ये पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर यहाँ पर लिख दिए वह घर गया था, तो ये परफेक्ट की तरफ यात्रा करा रहा है। जो आप पहचान लिखे, देखिए आ ई ए की मात्रा और उसके साथ क्या आ गया, था, थे लगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान क्या देना है उस पर आइए। अब यहाँ नोट में ध्यान देंगे। नोट में क्या है, देखिए
नोट में ध्यान देना है, इस टेंस में चुका था, चुकी थी, जो पहचानते हैं जिससे, चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ एक दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है। इतना आपको ध्यान देना है, दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है, पहली चीज। अब कौन सा ये दूसरा जुड़ा रहेगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। पहचान तो जान गए, लेकिन अब क्या होगा बताएं। एक दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का रहता है। मतलब उस वाक्य में एक और वाक्य जुड़ा रहेगा, वह पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा। और वो जो वाक्य जुड़ेगा वो दो तरह से जुड़ेगा। पहला AFTER, आफ्टर से या बिफोर से। ये दो वाक्य, दो सेंटेंस जो उसको जोड़ेंगे, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही काम करेंगे, एक आफ्टर एक बिफोर। कहने का मतलब अगर कहीं पर आ गया के बाद और आ गया के पहले, ये सामान्य पहचान यानी इन्हीं से ये जुड़ेंगे। के बाद से, के पहले से दो वाक्य जुड़ेंगे। कौन जुड़ेगा? वो पास्ट का इंडेफिनिट ही रहेगा जो उसको जोड़ेगा। कहने का मतलब, अब तीसरी चीज क्या देखिए समझनी है। वाक्य बताए हैं के पहले के बाद, दो से जुड़ेगा मतलब एक बार। अब ध्यान दीजिए, हम पहले वाक्य लिख रहे हैं तब ज्यादा समझ में आए। जैसे लिखते हैं, माँ के मंदिर जाने के बाद, माँ के मंदिर जाने के बाद तुम आए। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं वाक्य लिख रहा हूं, अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी क्या हम कहना चाहते हैं। दूसरा लिखिए, मित्र के घर जाने से पहले वह घर जा चुका था। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही दो वाक्य आपको मिलेंगे। अब उसमें सावधानी क्या बरतनी बताए हैं, पीछे देखे हुए चर्चा हुई थी। ये अकेला नहीं आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके था आएगा। आए की मात्रा इसकी पहचान रहेगी, या तो इससे पहचान होगी या तो ये अंत में आएगा, चाहे ये अंत में आएगा। देखिए, था थे किसके साथ? आए की मात्रा क्रिया के साथ। और इस टेंस में चुका था, चुके, चुके थे के साथ एक दूसरा वाक्य भी जुड़ा रहता है। और कौन दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है उसकी बात हम की है। क्या वो दूसरा वाक्य, वह वाक्य क्या रहेगा? पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा, दूसरी पहचान। और वह जुड़ेगा तो एक आफ्टर से जुड़ेगा, मतलब उसको हिंदी में के बाद बोलते हैं। और ये बिफोर से जुड़ेगा, जिसको के पहले या से पहले से जोड़ते हैं। और एक हम उदाहरण ले लिए हैं। देखिए, अब आपको समझ में आई होगी, जो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ गया कि यह देखिए के बाद, यही देखिए एक वेरियर टाइप है, ये ब्रेकर है जो दोनों को अलग करेगा। देखिए यहाँ के पहले या से पहले, तो जहां भी इस टेंस में अगर ऐसा वाक्य मिले तो सबसे पहले जहां के पहले से पहले वहीं एक ब्रेकर लगा लीजिए, उसको घेर लीजिए। अब इसमें आपको दिखेगा यह वाक्य दो तरह से टूट चुका है, मतलब एक इधर आया है और एक इधर आया है। यहां पर देखिए, एक सेंटेंस इधर आया है, एक सेंटेंस इधर आया है। अब इसमें क्या सावधानी करनी है? पहले तो आज हम केवल पहचानना सीख रहे हैं, टेंस की बात बाद में करेंगे। तो वाक्य समझ गए कि यह चुका था, चुकी थी, क्या आएगा? देखिए, क्रिया के साथ ये आया है या चुका था, चुकी थी। दो इसकी पहचान होगी, या तो उससे पहचान होगा या इससे पहचान होगा। अब यहां देखिए, ये की मात्रा के साथ, इसके साथ, मतलब दोनों रहते हैं इसमें। अब ये प्रश्न आएगा, हम किसको पहचानेंगे, कौन कैसे है, कैसे बनेगा? आइए उसकी बात कर रहे हैं। जैसे चलिए उसी पे समझिए, ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे लिखा है, देखिए,
मंदिर जाने के बाद तुम आए। तो एक यहाँ पर ट्रिक याद रखना होगा जिससे ये भ्रम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, अभी अनुवाद की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल यह पहचानने का प्रयास करवा रहे हैं कि आप कोई भी बड़ा वाक्य हो उसको देखकर डरिए मत, उसका खंड कर लीजिए। जब खंड करना आ जाएगा, अनुवाद करना आ जाएगा, तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, तो अनुवाद अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी हम बताए हैं इसके इधर एक वाक्य, इसके इधर एक वाक्य, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर। देखिए इधर भी एक सेंटेंस है। अब करना क्या है, जब भी आपको अनुवाद बनाना हो, नोट में याद रखिए, जब भी अनुवाद बनाना हो तो आप याद रखिए, जहां से के पहले, अगर के पहले आया है तो पहले वाले में और के बाद वाले में दो ही तरह का वाक्य आएगा। तो किसका अनुवाद सबसे पहले बनाएं, हम यहां पर इसका अनुवाद पहले बनाएं, किसका अनुवाद पहले बनाएं, उसके लिए याद रखिए, अगर के पहले आया है तो यहां याद रखिए पी से, देखिए पी से अगर हम याद कर लें कोड, पी से पहले और पी से परफेक्ट, ये याद है, पी से पहले और पी से परफेक्ट, मतलब जिसमें के पहले आ गया है उसमें परफेक्ट पहले रहेगा, और के बाद वाले में अगर आया है तो बाद में रहेगा, बाद में रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अब वाक्य से समझिए, ज्यादा समझ में अच्छा लिखते हैं। अध्यापक के आने के पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे, कक्षा में आ चुके थे, मान यही हो गया। अब अगर कोई कहा इसका अनुवाद बनाना है, तभी अनुवाद बाद की बात है, पहले हम इसको समझेंगे, किसको पहले लिखेंगे। तो बताएं कि जहां पर के पहले से पहले आया वहीं रोक दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले आया है कि बाद में, अगर पहले आया है तो यह निश्चित है कि पहले वाले में जब भी कोई के पहले लिखा या से पहले लिखा, जो इसके आगे बैठा है उसी का अनुवाद सबसे पहले बनेगा। जैसे लिखते हैं मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद वह आया। अब यहां पर यह भ्रम न हो किसका पहले बनेगा, याद कर लीजिए कि सबसे पहले चलिए अच्छा, फिर हम लोग आ गए। आप बताए हैं कि जब भी इस तरह का वाक्य मिले तो याद करिए, जहां के पहले और जहां के बाद आए उसी के आगे, उसके आगे जो लिखा रहेगा वही, उसी का अनुवाद सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ देख लिखा के बाद वह आया, इसका मतलब इतने बड़े वाक्य से डरने की जरूरत नहीं है। जो आगे आया है, मतलब देखिए इसके आगे क्या आया है, वह आया, मतलब इसी का अनुवाद सबसे पहले बनाना है। के पहले देखिए आया है, इसका मतलब इसका अनुवाद सबसे पहले बनाया है। पीछे देखिए क्या आया था, देखिए माँ के मंदिर जाने के बाद तुम आए, इसका मतलब जब भी इसका ट्रांसलेट शुरू होगा तो इसका मतलब इसी का पहले आएगा। फिर आया मित्र के जाने के पहले वह घर आ चुका था, इसका मतलब बताएं इसी का अनुवाद सबसे पहले बनेगा। कहने का मतलब जो भी सेंटेंस मिल जाए, जहां पर के पहले के बाद मिल जाए, से बाद मिल जाए, तो जो उधर वाला है इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हम लेकर आएंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए अब करेंगे क्या, जैसे लिखते हैं किसान के खेत पहुंचने के बाद मजदूर आए, मान यही बात हो गया, मजदूर आए। अब यहां पर भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसका अनुवाद सबसे पहले बनेगा। ये समझ में आ गया कि जहां पर के पहले के बाद मिल जाए उसी को पहले आप घेर लीजिए, जान लीजिए कि यहीं से दो खंड होगा और उसमें क्या आएगा, जो आगे है इसी का सबसे पहले लाएंगे, चाहे जो उधर हो। यहां पर आ गया तुम्हारे लिखने के पहले मैं जा चुका था, मतलब ऐसा आ गया मैं जा चुका था। तो यह बात सबको समझ में आई होगी कि अनुवाद किसका पहले बनेगा। यहाँ पे देखिए के पहले आ गया, इसका मतलब पहले अनुवाद बनेगा मैं जा चुका था। इधर आ गया क्या, मजदूर आए। अब क्या ध्यान देना है,
जब ये अनुवाद बनाएंगे तो अब इसके रूल पर आएंगे। अभी देखिए आज रूल क्या क्या है। अब एक रूल आप समझ में आ गया होगा, एक जब के पहले जुड़ा होगा, के पहले और एक के बाद, दो तरह से वाक्य जुड़ेगा। के पहले और के बाद दो तरह से जुड़ेगा। तो जब के पहले आएगा तो याद रहे, बताए हैं अभी को पीछे बताए थे कि पी पहले मतलब परफेक्ट पहले रहेगा। पी से परफेक्ट मतलब के पहले है तो याद करेंगे इसका दो पार्ट बनेगा। मतलब हम लिखेंगे पहले पास्ट का परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा, प्लस के पहले की जो इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर हो गया, प्लस पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा। अभी मैं केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो सहायक क्रिया की बात किया हूं। केवल आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है अभी कि कैसे वाक्य को तोड़ेंगे, अलग करेंगे और किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे। आज केवल इतना ही, सारी चर्चा कल होगी अनुवाद कैसे बनेगा। पहले आपको केवल यह समझना था कि यह पहचान क्या है, ये तो चुकी थी है, लेकिन अकेला नहीं रहेगा। इसके साथ इसकी सहायता करने के लिए एक और वाक्य आता है जिसको पास्ट का इंडेफिनिट बोलते हैं। वो कहाँ रहेगा, कभी आगे हो जाएगा कभी पीछे हो जाएगा। तो कब आगे होगा कब पीछे होगा उसी की बात हो रही है। देखिए आप वही बताए हैं कि अगर कहीं के पहले आ गया तो ये ट्रिक याद रखिए, पी से पहले और पी से परफेक्ट। मतलब अगर कहीं पहले वाला वाक्य आ गया तो जान लीजिए जो आपको सेंटेंस रखना है पास्ट का परफेक्ट पहले रहेगा और पास्ट का इंडेफिनिट बाद में। लेकिन अगर के बाद आ गया तो इतना तैयार हो गया कि जब पहले वाले में परफेक्ट पहले है तो बाद वाले में वो उधर चला जाएगा, इसी को उलट देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा, प्लस आफ्टर रहेगा, प्लस ये चला जाएगा पीपी मतलब पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये बाद में चला जाएगा। कहने का मतलब अब इतनी बात सबको समझ आ गई होगी कि हमको सेंटेंस कैसे अलग करना है। कि जब दो सेंटेंस रहेंगे मतलब के पहले के बाद, उसमें क्या करना है, के पहले वाला का जब ट्रांसलेशन शुरू होगा तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट पहले रहेगा। और ये तो बताए हैं जोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पर भी जोड़ा है, यहाँ देखिए जोड़ा है, एक बिफोर से जोड़ा है एक आफ्टर से जोड़ा है। तो कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा उसके लिए ट्रिक याद रखिए। जहां भी आ गया तुम्हारे जाने के पहले, मेरे जाने के पहले, उसके आने के पहले, पहले पहले कोई भी शब्द आ गया तो हमेशा जानिए कि परफेक्ट वाला रूल पहले रखा जाएगा और उसके बाद बताए हैं दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट रहता है वो बाद में चला जाएगा। और अगर बाद में आ गया तो याद रहे जब पी से परफेक्ट पहले है तो आपकी कौन रहेगा, इंडेफिनिट पहले रहेगा और आफ्टर में ये पास्ट परफेक्ट उधर चला जाएगा। इतना ही पहचानना है। अब एक और वाक्य ले रहे हैं, मोहन के लिखने के बाद। क्योंकि जितना ये अलग कर लेंगे, जितना अलग करना सीख जाएंगे अनुवाद में ट्रांसलेट में उतनी ही आसानी होगी। मोहन के लिखने के बाद मैं पढ़ा। अब इसमें दिमाग में बात आई होगी कि हम किसका अनुवाद पहले बनेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि जहां पर के बाद लिखा है वहीं से अलग होगा। इसका मतलब पहले क्या है, मैं पढ़ा। अब जब मन में प्रश्न आएगा कि यह क्या है तो पता चल गया कि के बाद वाले में अभी पीछे रूल बनाए थे कि बाद वाले में कौन रहेगा, पास्ट का इंडेफिनिट पहले रहेगा। ये पूरा सेंटेंस जितना बड़ा वाक्य होगा चाहे सब्जेक्ट वर्ब जो भी आएगा उसकी बात बाद में। अब फिर क्या आएगा, प्लस। अब के बाद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आफ्टर लिख रहे हैं, AFTER हो गया, प्लस। अब बताए हैं जब ये पास्ट इंडेफिनिट पहले हो गया तो ये उधर चला जाएगा। मतलब ये जितना भी बचा है ये सब पास्ट का परफेक्ट है। इतनी बात जिसको समझ में आ गई उसके लिए अनुवाद समझना बड़ा आसान हो जाएगा। कोई दम नहीं है अनुवाद में, बस मेन स्ट्रक्चर यही था। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब चलिए दूसरा वाक्य लिख दिए, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। देखिए मैं पीपीटी से नहीं आता हूं, आपको याद है मैं पूरा वाक्य लिखता हूं इस कारण कि आप भी लिखना सीखेंगे। अगर मैं लिखा लिखाया लाता तो उसमें कोई
समस्या होती नहीं, देख हम पढ़ देते हैं और जो देख रहे हैं वो भी पढ़ देते हैं। इससे क्या है, आपको भी लगेगा कि हमको सेंटेंस अपने बनाना चाहिए। जब आप अपने सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तो अनुवाद में कोई समस्या आएगी ही नहीं। देखिए हम अपने से बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही अपने से सेंटेंस सोचना शुरू करिए। जिस दिन आपको अपने से सेंटेंस सोचना आ गया, जब हिंदी सोचना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश तो अपने आएगी, क्योंकि हमारी मदर टंग है। हम सपना भी देखेंगे तो हिंदी हम देखेंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा वही, हमारी बोली वही है। ये हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई इंग्लिश में कोई कुछ कह के चला जाए और हमको समझ में ना आए। तो इस कारण आप पहले हिंदी से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, और मराठी वाला अपने से जाता है, क्योंकि हर जगह चुका था चुकी थे नहीं है, वो अपनी भाषा में समझता है, हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। तो कम से कम आपको इतना समझ में आ जाए ये क्या लिखा गया है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ये ज्यादा मदद करेगा जब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, अभी आप हिंदी से इंग्लिश की ओर जा रहे हैं, और जब आप इंग्लिश से हिंदी की तरफ जाएंगे तब ये बड़ी मदद करेगा। तो याद है, एक सेंटेंस हो गया। अब अगर कोई कहा इसका अनुवाद बनाना है तो किसको किसको पहले लिखा जाएगा, हम बताए हैं जहां के पहले से पहले आ जाए उन्हें ब्रेक कर दीजिए। यह वाक्य दो खंड में टूट चुका है, एक वाक्य इधर है और एक वाक्य इधर है। अब बताए हैं कि जब भी अनुवाद शुरू करते हैं तो जो ये बैरियर मिल जाता है, ये ब्रेकर मिल जाता है, इसी के आगे वाले से शुरू करते हैं। अब मन में आएगा आगे वाले से जरूर शुरू करेंगे, पहले बनेगा अनुवाद, वर्षा हो चुकी थी, लेकिन ये कौन सा टेंस है, तो उसके लिए भी कभी पीछे बताए हैं, पी से पहले, पी से परफेक्ट। देखिए पहले आ गया, इसका मतलब पहले पास्ट का परफेक्ट ही रखा जाएगा, पहले पास्ट का परफेक्ट का अनुवाद बनेगा। उसके बाद फिर कौन आएगा, बिफोर आएगा, बिफोर आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। बस इतना ही समझना है। यह स्ट्रक्चर आप अपने से कई वाक्य बना के समझते रहिए और देखते रहिए कि हम हिंदी के वाक्यों को खंड करके पहचान पा रहे हैं कि नहीं, किसको पहले रखना है, किसके बाद में रखना है। अनुवाद कैसे बनेगा इसकी बात हम कल करेंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये सारे सेंटेंस, सारे टेंस के जो वाक्य हैं ये प्लेलिस्ट के माध्यम से भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो पहला वीडियो से देख रहा होगा उसको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ट्रिक से हम समझा नहीं सकते, क्योंकि ट्रिक में कहीं कहीं समझाने लायक है। आप सोचेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं वो सोचेंगे हमको एक ही बार में सारा वीडियो आ जाए, एक ही वीडियो में सारा टेंस खत्म, कभी खत्म नहीं हो सकता। वह केवल किताबी बातें होती हैं, कह सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत छोटे छोटे खंडों में करना पड़ेगा। छोटे छोटे खंड में हो भी रही है। हम चाहते तो ये पूरा टेंस आज ही समाप्त कर देते, लेकिन आपको समझना है कि क्या हमको पहले आना चाहिए, क्या बाद में आना चाहिए। इस कारण इसको हम 4 पार्ट में लेके आएंगे। आज पार्ट 1 था, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे तक जाते जाते चाहे जितने भी बड़े वाक्य रहेंगे इसके आप बना लेंगे। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।